Hello friends, today I want to tell you about computer. So let's we start. This is this is our first slide for computer generation. So let's we start. Content जो कि हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, जनरल जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे और कंप्यूटर की टाइप्स पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का। कंप्यूटर वर्ड इज अ डिराइव्ड फ्रॉम कंप्यूटिंग। जो कि हमारा कंप्यूटर वर्ड आया है वो एक डिराइव्ड आया है और किसके थ्रू आया है? कंप्यूटिंग के थ्रू। कंप्यूटिंग मीन्स होता है किसी चीज़ की प्रोसेसिंग करना जो कि कंप्यूटर के अंदर ही प्रोसेसिंग है, पॉसिबल है, कंप्यूट करता है। एज अ स्टार्ट ऑफ मॉडर्न साइंस दैट वी कॉल कंप्यूटर साइंस, जहाँ से आधुनिक विज्ञान का आरंभ होता है, उसी को ही हम कंप्यूटर विज्ञान कहते हैं। कैन बी ट्रैक बैक टू लॉन्ग एगो वेयर मैन स्टडीड, ये सब आप पढ़ सकते हो, जो कि एक बहुत बहुत नॉर्मल बात है। जब मैन जंगलों में घूमा करते थे और ग्रुप में रहा करते थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए, तब की बात है। तब से जो मैन है, चाइना के लोग या फिर अदर कंट्रीज के लोग जैसे यूएस वगैरह के, वहाँ के लोगों ने कंप्यूटर डिजाइनिंग की सोच को डेवलप कर लिया था। कंप्यूटिंग बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस कैम into the being that in abacus invented by Chinese about 500 year ago. Computing becoming more and more complicated होती जा रही है आजकल, इन दिस डे, मतलब आजकल। एंड द फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस, और जो पहला कंप्यूटिंग डिवाइस आया था वो था अबेकस, और उसका इन्वेंशन हुआ था 500 साल पहले, और उसका इन्वेंशन किया गया था एक चाइनीज के द्वारा, जो कि चाइना में रहता है। अब हम बात कर लेते हैं। अब कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि करंट के थ्रू चलता है। दैट कैन प्रोसेस डाटा एंड प्रोड्यूस आउटपुट एज पर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड एज अ प्रोग्राम एंड डिस्प्ले आउटपुट थ्रू वेरियस आउटपुट डिवाइसेस सच एज प्रिंटर एंड मॉनिटर एटसेट्रा। एक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू चलता है, बिजली के थ्रू, और प्रोड्यूस करता है आउटपुट एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंस्ट्रक्शन मीन्स हम जो कीबोर्ड या फिर माउस के थ्रू हम उसको प्रेसिंग करते हैं, उसको हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। एंड डिस्प्ले आउटपुट थ्रू वेरियस आउटपुट डिवाइस सच ए प्रिंटर एंड मॉनिटर एटसेट्रा। आउटपुट वी कैन गेट आउटपुट बाय द screen also, and we have to monitor, and we have to etc like a printer, and we have to speaker also for output getting. In the business and industry, the primary function of a computer is processing of data. इन बिजनेस में होता है जो यूज उसका कंप्यूटर का प्रोसेसिंग की डाटा को प्रोसेस करने के लिए यूज होता है। अब हम बात कर लेते हैं। A factory converts raw material in a finished product. In the case, raw material or inputs and finished product are the output. इस लाइन का मीन यहाँ पे हो रहा है, देखो मैं आपको एक मिनट में लेजर का यूज करके बता रहा हूँ आपको। ये जो लाइन यहाँ पे दी गई है, इन दिस केस द रॉ मटेरियल आर इनपुट, जो कि हम इनपुट करते हैं वो रॉ मटेरियल होता है, और आफ्टर जो फिनिश प्रोग्राम हो जाता है हमारे प्रोग्रामिंग, उसको बोलते हैं हम आउटपुट, जो हमें शो होता है उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हम पढ़ते हैं पास्कल्स एडिंग मशीन, लेबनिज रिकॉग्निज मशीन, कॉलमार्स मल्टीप्लाइंग मशीन, बेवेजेस डिफरेंस इंजन, बेवेजेस एनालिटिकल इंजन, एंड द फिर इतनी प्रोसेस होने के बाद आता है हमारा द फर्स्ट कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। तो सिंस द इवोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर इन 1944, the size of computer has decreased, whereas the speed, capacity and the reliability have increased with the passage of time. Some notable landmarks in technology responsible for this development are given below. Invention of transistor, invention of IC, development of microprocessor। ये इतनी जनरेशन के थ्रू होता है। जो पहला कंप्यूटर आया था हमारा 1944 में आया था, और जिसकी साइज थी एक बहुत बड़ी थी, और वेरियस द स्पीड भी उसकी स्लो थी। कैपेसिटी रियलिबिलिटी हैव इंक्रीज डे बाई डे हुई थी, लेकिन सबसे पहले उसकी रियलिबिलिटी थी, जो कि एक दृढ़ता होती है, बहुत कम थी, और इंक्रीजिंग हो गई थी डे बाई डे, और कैपेसिटी भी बहुत कम थी। अब हम बात कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी यूज टू कंप्यूटर्स वेर क्लासिफाइड एज फॉलोज। फर्स्ट जनरेशन आया था कंप्यूटर हमारा 1946 से 1955 में डेवलप हुआ था पीरियड में। टेक्नोलॉजी का इसके अंदर यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब का। सेकंड जनरेशन का हमारा कंप्यूटर आया था 1955 से लेकर 1965 में, उसको डेवलप किया गया था, और इसके अंदर टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था ट्रांजिस्टर का।
अब हम बात कर लेते हैं थर्ड जनरेशन के हमारे कंप्यूटर के बारे में, जो कि आया था 1965 से 1975 में डेवलप हुआ था, और टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था इंटीग्रेटेड सर्किट्स मींस आईसीस का। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का, जो कि बना था 1976 से लेकर 1988 से, और इसके अंदर टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था माइक्रो प्रोसेसर और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का। अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। यह सिंस 1988 से डेवलप हो रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके अंदर यूज हुआ है टेक्नोलॉजी का, जो आप आज आप देख रहे हो आजकल। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर की। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर डेवलप हुआ था 1946 के 1955 तक। अब हम बात करते हैं द फर्स्ट कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्क्यूटरी and magnetic drums for memory, and we are often innovators talking of the entire room. First generation computers relied on a machine language to perform operations, and they could only solve one problem at a time. The Mark EDC, EDBSE University computers are example for first generation computing device. IBM 650 was another first generation computer by IBM Corporation. तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पे हम एक सिंगल टास्क ही परफॉर्म कर सकते थे, और मल्टीटास्किंग हम नहीं कर सकते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर पे। ऑल अबाउट इसका मीनिंग ये है। और ये जो कंप्यूटर आया था हमारा फर्स्ट जनरेशन, एक इंटायर रूम के अंदर इसको रखा गया था, मतलब बहुत बड़ा इसने एक रूम को कैद कर लिया था, इतना बड़ा कंप्यूटर था हमारा फर्स्ट जनरेशन का। तो सोच लो आप, उतने बड़े में एक इंसान कहाँ बैठेगा, एक रूम के अंदर एक इतने बड़े कंप्यूटर के को ऑपरेट कर रहा है इंसान एक रूम के बराबर। तो आप सोच सकते हो कितना स्लो होगा वो। अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेज के बारे में। फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर के एडवांटेज यहाँ पर द आईजी कंप्यूटर्स वेर एबल टू प्रोसेस एंड टास्क इन मिली सेकेंड्स। ये जो प्रोसेसिंग तो जल्दी करता था मिली सेकेंड में। द हार्डवेयर डिजाइन आर फंक्शन एंड प्रोग्राम बाय मशीन लैंग्वेज। इसका हार्डवेयर डिजाइन आर फंक्शन एंड प्रोग्राम बाय मशीन लैंग्वेज के द्वारा ही इसको डिजाइन किया गया। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट विच ओपन द गेट्स ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड कम्युनिकेशन। वैक्यूम ट्यूब जो टेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, यूजफुल टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, आधुनिक बोल सकते हैं, जो कि एक हमारे दरवाजे खोलते हैं डिजिटल वर्ल्ड कम्युनिकेशन के लिए, जो एक आधुनिक प्रदर्शनीय दुनिया के जो बातचीत का तरीका है उसको ओपन करती है। डिसएडवांटेज होते हैं हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, साइज ऑफ दैट मशीन ऑफ वेरी बिग। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, इसका साइज बहुत बड़ा था, एक रूम के बराबर। रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर प्रोसेसिंग। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिक्वायरमेंट करता था, बहुत ज़्यादा बिजली की खपत करता था। एनर्जी हम कोई भी ले सकते हैं जिससे वो रन करता था। हीट जनरेटेड एंड नीड एयर कंडीशनिंग। ये गर्म बहुत होता था और इसको पंखों की जरूरत थी एयर कंडीशनिंग की। एक्सपेंसिव था, बहुत महंगा था, हर कोई से अफोर्ड नहीं कर पाता था। इन ऑर्डर टू गेट प्रॉपर प्रोसेसिंग मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड कंटिन्यूसली। अगर हमें अच्छी प्रोसेसिंग चाहिए तो हमें मेंटेनेंस डेली बेसिस पर रिक्वायरमेंट कंटिन्यूसली होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर की। सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर आया था हमारा 1955 से लेकर 1965 में। इसके अंदर ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब्स इन अ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर इज अ डिवाइस कंपोज ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल दैट एम्पलीफाइज अ सिग्नल और ओपन्स और क्लोज अ सर्किट। इसमें ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके हमने ट्रांजिस्टर का यूज किया था। और इसमें जो ट्रांजिस्टर होते हैं हमारे कंपोज ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं। इन्वेंटेड इन 1947 में बेल लैब्स में हो चुका था। ट्रांजिस्टर हैव बिकम द की integrated all digital circuits including computers. Today latest multiprocessor contain tens of millions of microscopic transistors. The first computer of this generation were developed for the atomic energy industry. तो पहला कंप्यूटर जनरेशन का डेवलप हुआ था एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री के लिए हुआ था। अब एग्जाम्पल के लिए हम फर्स्ट सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के लिए ले सकते हैं IBM 7074 सीरीज, CDS 164, IBM 1400 सीरीज। ये कुछ एग्जाम्पल थे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के। एडवांटेज हम देख लेते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के। लेस एक्सपेंसिव था, थोड़ा सस्ता था, मतलब फर्स्ट जनरेशन की कंपैरिजन में। एंड स्मॉलर इन साइज, छोटा साइज था एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। पहले जनरेशन के कंप्यूटर के साइज में छोटा था। फास्ट इन स्पीड, और स्पीड इसकी फास्ट थी जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है उससे। हम यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं वो कंपैरिजन करेंगे जनरेशन इंक्रीजिंग के, मतलब फर्स्ट जनरेशन का इंक्रीजिंग हुआ है, अपग्रेड हुआ है सेकंड जनरेशन में, तो हम इसका कंपेयर करेंगे फर्स्ट टू सेकंड। लो पावर कंजप्शन एंड लेस हीट जनरेटेड
वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट विच ओपन द गेट्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल वर्ल्ड। लैंग्वेज आफ्टर मशीन लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग इन G2 असेंबली लैंग्वेज। इसके अंदर होता है कि लैंग्वेजेस होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो कि यूज किया गया था इस कंप्यूटर में सेकंड जनरेशन की कोबोल और फोर्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और हम परफॉर्म भी कर सकते थे कोबोल और फोर्ट्रॉन का, ये दो टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम इसके अंदर यूज कर सकते थे। अब इस कंप्यूटर का डिसएडवांटेज है सेकंड जनरेशन के, मेंटेनेंस ऑफ मशीन इज रिक्वायर्ड। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में मेंटेनेंस होता था, वो रिक्वायर्ड ही होता था, मतलब नीड करना ही पड़ेगा। एयर कंडीशनिंग रिक्वायर्ड स्टील एज हीट कॉज टू प्रोसेस स्लोली। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में भी हीट की प्रोसेस आती थी और अभी तक भी आ रही है इतनी जनरेशन के बाद भी। अब तो बहुत सॉल्व हो चुका है, अब तो लेस सेटिंग करता है, लेकिन ये प्रॉब्लम थी उसके अंदर कंटिन्यूसली। दिस कंप्यूटर्स आर नॉट यूज फॉर एज अ पर्सनल सिस्टम। ये कंप्यूटर को हम सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर को हम पर्सनल रूप पे यूज नहीं कर सकते, जैसे हम आजकल लैपटॉप या फिर कंप्यूटर यूज करते हैं। ये सिर्फ एक कंपनी या फिर इंडस्ट्रीज के लिए यूज होता था, प्रिफरेबली यूज फॉर कमर्शियल प्रोसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपनी या फिर कमर्शियल के लिए यूज होता था। अब हम चलते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर पर, जो कि आता है हमारा 1965 से लेकर 1975 में डेवलप हुआ था। द डेवलप ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट वाज अ हॉलमार्क ऑफ द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये जो जनरेट इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी के थ्रू इसको जनरेशन किया गया था, मतलब इसको बनाया गया था, तो इसे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं। ट्रांजिस्टर वेयर मैनीक्यूराइज एंड प्लेस सिलिकॉन चिप्स। ट्रांजिस्टर को हटा के हमने यहाँ पे चिप्स, सिलिकॉन चिप्स का यूज किया था। कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स व्हिच ड्रास्टिकली इंक्रीज द स्पीड एंड इफिशियंसी ऑफ कंप्यूटर, जो कि हमारे कंप्यूटर की स्पीड को एंड इफिशियंसी, उसकी दक्षता जो की क्षमता होती है उसको इंक्रीज करता था, बढ़ा देता है। Instead of punched cards and printouts, users interact with third generation computers through keyboards and monitors and interface and operating system, which allow the device to run many different applications at the one time with standard program that monitor the memory. यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन का मतलब ये है, इसका सार ये है, इसके अंदर हम एक ही टाइम पे बहुत सारी एप्लीकेशन का यूज कर सकते थे, मॉनिटर्स, प्रिंट आउट या फिर कितनी भी तरह की सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते थे। इस थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर पे हम मल्टीटास्किंग कर सकते थे, लेकिन इतनी अच्छे से नहीं हो पाती थी जितनी चाहते थे हम। तो हम ये थे कि इस जमाने में हम थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में हम आ चुके थे कि हम एक साथ बहुत सारे वर्क कर सकते हैं, सक्षम थे। कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट time became accessible to a mass audience because they were small, cheaper than their predecessors. एग्जाम्पल है यहाँ पर IBM सिस्टम 360 आ गया था, और यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल्स है थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर। हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। स्मॉलर इन साइज, उसकी साइज थोड़ी स्मॉल थी, मतलब सेकंड जनरेशन की उसकी कंपैरिजन में। लो कॉस्ट देन प्रीवियस, तो इसकी जो थोड़ी प्राइस थी और भी कम हो गई थी थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर। लो कंजप्शन एंड इजी टू ऑपरेट, मतलब थोड़ी लो कंजप्शन कर रहा था एनर्जी का, और इजी टू ऑपरेट हर कोई कर पा रहा था इसको। लेस कंप्यूटेशन टाइम, और कंप्यूटेशन टाइम भी बहुत कम ले रहा था, मतलब जल्दी जल्दी प्रोसेस कर रहा था। अब हम बात कर लेते हैं हाई रियलेबिलिटी। हाई रियलेबिलिटी मीन्स क्या होता है, उसकी जो एक सक्षमता होती है, मतलब एक जो पावर होता है बहुत हाई था किसी भी चीज को कंप्यूट करने में। मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट, मतलब मल्टीटास्क कर सकते थे। मल्टीटास्किंग मतलब इसमें पॉसिबल थी, एक ही टाइम पे कितनी भी एप्लीकेशन को यूज कर सकते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर यूजर इंटरेक्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम हम चेंज कर सकते थे, लाइक लाइनक्स हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर हमारा मैक हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एप्पल के थ्रू है, और हमारा विंडो 10, ये भी सब ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आते हैं। और ये जो उसके वर्जन है 7 XP वगैरह 8.1 विंडो 10, ये सब उसकी वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम के। और डिसएडवांटेजेस, इसके जो डिसएडवांटेजेस थे, मतलब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के आईसी चिप आर स्टिल डिफिकल्ट टू मेंटेन। आईसी जो चिप होती है उसको डिफिकल्ट था मतलब मेंटेन करना अभी भी। नीड अ कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, इसमें कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का जरूरत थी, जो कि कॉम्प्लेक्स बना दे सिस्टम को, पूरा इजी बना दे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हमारा आया था 1976 से लेकर 1988 में। अब हम बात कर लेते हैं यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ये ऑल अबाउट इसके अंदर यूज किया गया था किसका, माइक्रो प्रोसेसर का। इन मिड 70s मार्क द एडवेंट ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर
ये जो कंप्यूटर हुआ था इसका आविष्कार मतलब इन्वेंशन हुआ था ये मिडिल ऑफ द 70s में हो चुका था। मीडियम टू वेरी लार्ज स्केल IC टेक्नोलॉजी पैक्ड अबाउट 1 लाख ट्रांजिस्टर्स इन अ सिंगल चिप। 1 लाख ट्रांजिस्टर थे एक चिप के अंदर। सोचो फिर कितना होगा, मतलब कितना बड़ा होगा। ट्रांजिस्टर छोटी छोटी होते हैं लेकिन 1 लाख ट्रांजिस्टर एक चिप के अंदर। The Intel Corporation in 1971 packed the complete CPU in a single chip. This is known as a microprocessor. Wow! मतलब जो 1971 में पैक्ड किया था इंटेल के थ्रू एक सीपीयू जो कि सिंगल चिप में था, जिसको अभी हम जानते हैं माइक्रो प्रोसेसर के रूप में। जो प्रोसेसर होता है आजकल हमारा माइक्रो प्रोसेसर i3 i5 या फिर पेंटियम सबसे पहले निकला था, ये जो प्रोसेसर होते हैं सिंपल वाले। अब हम बात कर लेते हैं अनदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ दिस जनरेशन वाज ग्राफिक डिवाइस। दिस हैज बीन सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट द यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन डिजाइन ड्राइंग कमर्शियल आर्ट्स एंटरटेनमेंट। इसका हम यूज कर सकते थे मल्टीटास्किंग के लिए या फिर डिजाइन ड्राइंग कमर्शियल एंड आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के लिए हम इसका यूज कर सकते थे। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द फर्स्ट जनरेशन फील्ड एंड इंटायर रूम कुड नाउ फिट इन द पाम ऑफ द हैंड। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं इंटेल के प्रोसेसर्स, AMD की प्रोसेसर बेस्ड मशीन्स। दो प्रोसेसर बहुत फेमस है इंटेल के और AMD के प्रोसेसर्स जो कि आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। स्मॉलर इन साइज, ये तो बहुत छोटा हो चुका था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, ये जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। सेमीकंडक्टर्स मेमोरी, इसमें जो मेमोरी का यूज हुआ था सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज हुआ था। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका जो कॉस्ट था बहुत लो था। हाई स्पीड हो गई थी इसकी, अरे बढ़िया, मतलब जो हम परफॉर्म करेंगे बहुत जल्दी गेट हो रहा था। हाई रिलायबिलिटी, इसकी जो एक सक्षम था दृढ़ता बहुत हाई हो गई थी। एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम, मोर एक्सटर्नल स्टोरेज मीडियम्स आर इंट्रोड्यूस लाइक CD रोम DVD रोम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम बाजार में मिलने लग गए थे इसके, अगर आपको चाहिए तो एक CD रोम या DVD रोम में उपलब्ध थे, प्रोवाइड हो रहे थे। अगर वी हैव टू गेट दैट। GUI डेवलप फॉर इंटरेक्शन, गजब ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस डेवलप हो चुका था फॉर इंटरेक्शन के लिए, जो कि कमांड वगैरह नहीं जानता है, सिंपल पीपल भी इसको यूज कर सकते थे। अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि हमारा बहुत बढ़िया आया था, जो 1988 ऑनवर्ड से अभी तक चल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइस इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मतलब एक कृत्रिम कृत्रिम इंटेलिजेंस पे डिपेंड था। इंटेलिजेंस मतलब खुद ही सक्षम था खुद भी कुछ भी करने के लिए, मतलब सही डिसीजन लेने के। और स्टिल इन डेवलपमेंट, अभी तक ये डेवलपमेंट चल रहा है इसका, मतलब डे बाय डे इसमें अपडेटेशन हो रहा है। थ्रू देयर आर सम एप्लीकेशन सच एज वॉइस रिकॉग्नाइजेशन दैट आर बीइंग यूज्ड टुडे। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमारा कोर्टाना हो गया विंडो 10 में, या फिर हम गूगल असिस्टेंट यूज कर रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सेकंड थिंग की द यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सम सुपर कंडक्टर इज हेल्पिंग मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ रियलिटी। ये जो कंप्यूटर होता है इसके अंदर दोनों प्रोसेसिंग साथ में हो रही है, मीन्स पैरेलल होती है। ऐसा कुछ नहीं कि ये वाली प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद ये वाली प्रोसेसिंग होगी। इसके अंदर आप जो भी जितने भी प्रोग्राम का यूज करोगे पैरेलली होगी, मतलब सारी प्रोसेसिंग एक साथ में ही होगी। आपको लगेगा कि ये बाद में हो रही है लेकिन सारी प्रोसेसिंग एक साथ में होगी। क्वांटम कंप्यूटेशन एंड मॉलिक्यूलर एंड मोनेटाइजेशन विल radically change the face of computers in the year to come. Quantum computation and molecular and nanotechnology will radically change the face of computers in the year to come. थोड़े बहुत दिनों में ये सब क्वांटम कंप्यूटेशन और मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी ये सब कुछ चेंज कर देगी हमारे आने वाले सालों में। द गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग इज डेवलप डिवाइस दैट रिस्पॉन्ड नेचुरल लैंग्वेज इनपुट एंड कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। एक जो फिफ्थ जनरेशन का गोल, एक मोटो है इसका, ये है कि हमारा कंप्यूटर इतना डेवलप हो जाए कि हमारी नेचुरल भाषा में बात कर सके और इनपुट ले सके और दे सके, आउटपुट दे सके, और कैपेबल है कि लर्निंग के लिए कैपेबल हो सके, किसी को सिखा सके, और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन हो सके, मतलब जो भी काम है खुद से डिसीजन ले सके। एग्जाम्पल ULAIC टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एटसेट्रा। एडवांटेज थे हमारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के, प्रोग्राम इंडिपेंडेंट था, हैव थिंकिंग एंड प्रोग्राम इंडिपेंडेंट मीन्स खुद ही इंडिपेंडेंट था, जो जो प्रोग्राम था उससे स्वतंत्र था, कोई डिपेंडेंट नहीं था किसी प्रोग्राम के ऊपर। हैव थिंकिंग एंड एनालिसिस बाय इट्स ओन, खुद ही सोच रहा था और एनालिसिस खुद ही कर सकता था, किसी की जरूरत नहीं थी, मतलब कि उसके पास यूजर बैठेगा और उसको बताएगा, वो यूजर को बताने लग गया था फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन एंड बायोमेट्रिक डिवाइसेस, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है इसका।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कि हमारी जो हम बोलते हैं उसको रिकॉग्नाइज करता है और जो हमें आउटपुट चाहिए वो हमें प्रोवाइड करता है। अब हम बात कर लेते हैं बायोमेट्रिक डिवाइस मीन्स द जो हमारा फिंगरप्रिंट है या फिर हमारा फेस लॉक, ये बायोमेट्रिक डिवाइसेस में आ चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड लर्निंग, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड लर्निंग मीन्स खुद ही सिखाता है और दूसरों को ऑर्गेनाइज करता है, सेल्फ लर्निंग। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स, ये हो गए हमारे कंप्यूटर के टाइप। कंप्यूटर के टाइप में आता है हमें कंप्यूटर, सबसे पहले कंप्यूटर है उसके अंदर आता है हमारे 3 टाइप्स, डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड। जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो जो माइक्रो प्रोसेसर जो आप यूज़ करते हैं, मिनी भी होते हैं कंप्यूटर, मेन फ्रेम होते हैं, सुपर कंप्यूटर जो कि नासा वगैरह यूज़ होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर्स, ये अपने यूज़ में नहीं होते, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज़ होते हैं। सुपर कंप्यूटर वगैरह, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, ये हम सब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर ये वगैरह नासा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज़ होते हैं। So thank you for watching this video. Please subscribe this channel.